आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कदी अरबिया सोनिया अरबिया सोनिया ताजदारा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। मिल के बारगाह मुस्तफा में नजराना पेश करें। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा असावल भी नजरे असावल भी नजरे करम कर खुदा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा असावल भी नजरे असावल भी नजरे करम कर खुदा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। कोई जाया को अरबी ढोल हालो सोने ऐसी बेहाल हो गए कदो दीदार दी खैर पावनिए अर्जा कर दिया कई साल हो गए अर्जा कर दिया कई साल हो गए हुण ते करम सरदार ते चाहिदा अर्जा कर दिया दे चिट्टे वाल हो गए असावल भी नजरे करम कर खुदा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। बोलो यार जिवें दल्ला जाए सारे बोलो अरबिया सोनिया ताजदारा। रुख मदीने वाले इत्तिफाकन करीब करीब रुख भी है मुख भी बोलो कदी अरबिया सोनिया ताजदारा असावल भी नजरे असावल भी नजरे करम कर खुदा कदी सोनिया अरबिया ताजदारा। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दी बावा पोश मेरे दी बन जाए ज्योति शाला यार दे पैरी आवा शाला यार दे पैरी आवा जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले दावा गुलाम फरीदा किते मिल पवे माही मैं तरो रो हाल सुनावा किते
असावल नज़ीरे करम के खुदारा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। अल्लाह जल्ला व अला माल के हद सरा परवरदिगार आलम जल्ला मजदूहु अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला जलालुहु की बेहद हम्द व सना के बाद हुजूर साहिब लौलाक सय्यिदुल मुरसलीन खत्मुल मुरसलीन इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा ताजदार अर्ज़ व समा हबीब किबरिया हज़रत सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया अकीदत अर्ज़ करने के बाद निहायत काबिल सद एहतराम ज़ी एहतिशाम मोहतशम सामाईन, आज हम इसाले सवाब के लिए जमा हैं। दुआ है अल्लाह ताला उस्ताद शराफत अली साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आए हैं कि हम दुआ करेंगे और अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा दुआ करता है तो मैं उसे कबूल फरमाता हूँ। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, महबूब जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है ना तो फरमाइए मैं उसके करीब हूँ, मैं नेड़े होके सुन लेता हूँ। वो बड़ा नेड़े होके सुन लेता है। एक बादशाह है, बादशाह हुआ शायद कि हलाकुल खां उसका नाम है। उसने मुसलमानों को मारने का, खत्म करने का इरादा किया। उसकी कैद में आ गए मुसलमान काफी सारे। उसने 3 सफ़ें बना दी मुसलमानों की, एक सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ में मुसलमान खड़े हैं। अब हुआ क्या, उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि एक एक की गर्दन उतारनी है, एक एक की गर्दन उतारनी है। अब वो एक एक की गर्दन उतारता चला जा रहा है। उसी सफ में जब गया ना करीब आखिर, तो एक सियाना सा बंदा उसने देखा मौत करीब है, वो मौत से डरता हुआ पीछे वाली सफ में चला गया। अब हलाकुल खां ने भी देख लिया कि पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया है। वो दूसरी सफ को एक तरफ से काटता आ रहा है, मारता शहीद करता आ रहा है। जब बाबे के करीब आया ना वो दूसरी सफ से फिर तीसरी सफ में चला जाता है। हलाकुल खां ने फिर देखा कि पीछे चला गया है, बादशाह ने देखा फिर पीछे चला गया, जल्लाद तीसरी सबको काटता हुआ आ रहा है। बाबे के करीब आया ना, बारी बाबे की आ गई। अब पीछे तो सफ ना थी जो पीछे चला जाता। उसने कहा बादशाह ने ठहर भाई ठहर, इसे ना काटना। बाबे को करीब बुलाया, बाबा तू पहली सफ में था, पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया, वजह कहा मौत से डर से। कहा फिर दूसरी सफ से तीसरी सफ में चला गया, क्यों गया? कहा मौत के डर से। कहा अब किधर जाएगा बता? कहा मैं किधर जाना चाहता हूँ, मौत तो आनी ही है। एक मौत का खतरा और उसकी जलालत बंदे पे बारी हो जाती है। कहा फिर भाग, किधर भाग सकता है? बुला, किसे बुला सकता है? आवाज दे, किसे आवाज दे सकता है कोई तेरी पुकार सुनने वाला? मानने वाला कोई है, तेरे सुनने वाला कोई है? बुला, किसे तू पुकारता है? बुला अपने खुदा को, किधर है? अब उस बाबे ने नींवी पाके यूं कहा मालिक पहले मेरी जान की बात थी, अब तेरी बात है। अल्लाह पहले मेरी जान की बात थी, अब तेरी आन की बात है। अल्लाह मैं कट जाता तो कट जाता, परवाह न थी। आज अब तेरी शान की बात आ गई है। पहले मुझे पुकारता था, पहले मुझे ललकारता था, अब तुझे ललकारा है। अल्लाह अब कोई पैसा बंदोबस्त फरमा, ऐसी करम नवाजी फरमा कि ये मान भी जाए, लोग भी मान जाए बाबे का भी खुदा है। जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं सुन लो, मैं बड़ा नेड़े होकर सुन लेता हूँ। कहा अल्लाह अब तू ही करम नवाजी फरमाने वाला है। मौला अब अपनी शान की परवाह कर, ऐ हाथियों से, ऐ अबाबीलों से हाथी मरवाने वाले मौला अब तो करम नवाजी फरमा। ऐ चींटियों से इंसानों को खत्म करवाने वाले मौला अब तो मेहरबानी फरमा। वो एक दुर्रा हाथ में लिए यूं घोड़े पे बैठा खेल रहा था, यूं खेल रहा था। अचानक दुर्रा हाथ से गिरा, उसी तरह झुक के दुर्रे को उठाना चाहा, पांव रकाब से निकला और दूसरी तरफ का पांव रकाब में अटक जाता है, फंस जाता है। घोड़ा डरा, सवारी पे बैठा, घोड़ा तेज रफ्तार था, कुव्वत वाला था, इज्जत वाला कह लीजिए, बड़ा कह लीजिए, पावर वाला कह लीजिए। वो डरा और भाग निकला। अब ये जमीन पे लड़खड़ाता हुआ, रकाब में पांव अटका हुआ है, लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। घोड़ा तेज है, पीछे से वज़रा दौड़े हैं, सिपाही दौड़े हैं, मगर उसकी दौड़ को ना रल सके। पटक के सिर पत्थर पे लगा, उधर ही फुड़क के मर गया। इधर इसने नारा लगाया अल्लाह अकबर, क्योंकि कहा मेरा रब फरमाता है वाइज़ा सअल
इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं मैं बड़ा नेड़े होकर सुन लेता हूं। कहा सुनो लोग, ये है मेरा खुदा जो मौत के मुंह से निकाल भी लेता है, जो मरने वाले को बचा भी लेता है, फंसे हुए निकाल भी देता है, डूबते हुए को बचा भी लेता है, यही मेरा मौला है। सब ने कहा ये बाबा है जिसका मौला बड़ा नेड़े होके सुन लेता। वो किसी ने एक बड़े प्यारे अंदाज में कहा ना, वो दीवे नहीं बोल दे जिन्हों मालिक आप बालन माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे मालिक दा कम फल फूल लाना, ओ लावे या ना लावे ते मैं गुड्डी हथ डोरे माही दे, हथ डोरे मौला दे, मैं गुडी हथ डोरे माही दे, जिमें रखे ओवें रहना, लाइक नहीं शरीयत मंदा खसम नू कहना। वो बड़ा करीब होके सुनता है, वो नेड़े होके सुनता है, लेकिन बंदा कभी कभी बेतहम्मल हो जाता है, बेसब्रा हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी बारगाह में इल्तिजा ही करनी चाहिए। वो तो कहता है मैं करीब होके सुन लेता हूँ, तू पुकार, मैं तेरी शारक से करीब होके भी सुनने वाला हूँ। तू पुकार, तू जुबान से नहीं पुकार सकता, तू दिल में पुकार, मैं तेरी दिल की आवाज भी सुन लेता हूँ। आज हम बख्शिश की दुआ के लिए जमा है। अल्लाह ताला हमारी दुआ को मरहूम के हक में कबूल और मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान ज़ीवकार, मोहतरम सामाईन, नाज़रीन, हाज़रीन, एक होते हैं हुकूकुल्लाह, एक होते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद भी बंदे के जिम्मे हैं, हुकूकुल्लाह भी बंदे के जिम्मे हैं। अल्लाह ने दो ड्यूटियां बंदे को देके दुनिया पे भेजा है। कहा तूने मेरे बंदों का हक भी अदा करना है, कहा तूने मेरा भी हक अदा करना है। मौला तेरा हक क्या है? अर्ज की मौला तेरा हक क्या है? फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर इतनी समझ आई है तो फिर बोल लीजिए सुभान अल्लाह। मालिक लम यज़ल, तूने इंसान को तख्लीक फरमाया है, पैदा किया है, खूबसूरत डिजाइन में इंसान की तख्लीक फरमाई है। मौला इस बंदे के तूने वजूद अता फरमाया है। मौला चलने के लिए कदम अता किए हैं, मौला पकड़ने के लिए हाथ अता किए हैं, मौला सुनने के लिए कानों का ये प्यारा सा खूबसूरत का मंजर अता किया है। मौला बोलने के लिए प्यारी बोली अता फरमाई है, ये चेहरा भी वजी अता फरमाया है। अल्लाह शान और शौकत भी तूने अता फरमाई है। मौला तेरा तेरे बंदों पर क्या है? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरा हुक्म ये है बंदगी मेरी करनी है, किसी और को बंदगी का लायक नहीं समझना। इबादत खुदा की करनी है, उसके आगे झुकना है। एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त, चार वक्त, पांच वक्त, मौला जब झुकेंगे क्या अता फरमाएगा? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो जब मेरा बंदा मेरी बंदगी करता है तो मैंने उसके लिए जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं। बंदा बंदगी करता है तो
तो बंदा बंदगी से ही बंदा बनता है, बंदगी नहीं है तो बंदा नहीं है। फिर तो इससे जानवर अच्छे हो जाते हैं जो अपने मालिक की खैरखाही करते हैं। वो कुत्ता जो मालिक के बूहे पे बैठा हुआ अपनी गर्दन रगड़ता रहता है, फिर वो भी इंसान से बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो अपने मालिक का बन के रहता है। जब बंदा अपने मालिक का बनता है तो फिर इसके लिए जन्नत की नेमतें हैं, बहती नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, शराबे तहीर की नहरें हैं, बागात इसके लिए हैं, महल्लात इसके लिए हैं, हूरों इल्मान इसके लिए हैं। अल्लाह ये तो तेरे बंदों का, ये मौला तेरे बंदों पर तेरा ये हक है, इन इबादत तेरी करनी है। और मैं मेरी इबादत करनी है, मेरे लिए रोजे रखने हैं, मेरे लिए रोजे भी रखने हैं, मेरे लिए हज भी जाना है। बंदा कहे मैं रोजा नहीं रखता, मालिक फरमाएगा मेरा हुक्म है, कर ले तो जजा होगी, ना करेगा तो सजा होगी। अब कुव्वत किसके अंदर है? अपने मालिक के सामने कहे मैं सजा नहीं लेता। है कोई बंदा जो मौला को कह सके ताकत वाला होके, मौला मैं ताकत वाला हूं, नहीं मैं सजा नहीं लेता? है कोई? बोलिए। कोई कुव्वत नहीं जो उसके सामने अकड़ सके, नहीं है ऐसी ताकत नहीं। वो बड़े प्यारे अंदाज में एक शायर ने कहा था, बड़े प्यारे अंदाज कि जेड़ा रंग है अल्लाह करीम रंगदा, ऐसा रंग ते किसे भी रंगदा नहीं, कोई किड्डा भावें ताकतवर होवे, ओदे हुक्म दे अगे खंगदा नहीं, कोई किड्डा भावें ताकतवर होवे, ओदे हुक्म दे अगे खंगदा नहीं। ते गले नाल परे ने गुदाम किधरे, आटा पड़ोली च डंगदा नहीं, सदफ ओस वर्गा है सखी केड़ा, जेड़ा दई जांदा दे के मंगदा नहीं। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको बोल सके, वहां तो सर झुकाना होगा, क्योंकि मालिक फरमाता है कल कयामत के दिन उन बदबख्तों से भी ऐलान होगा जो अकड़ के चलते हैं, जमीन पर पब मार मार के चलते हैं और अपनी तहमत का पल्लू बिछार के चलते हैं। उन्हें भी कहा जाएगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कयामत के दिन अकड़ने वालों से कहा जाएगा बताओ आज किसकी शहंशाहत है। और जो आजिज़ी करता है उसके लिए होगा हुक्म। क्या इरादा है, क्या इरादा है, क्या इरादा है? मौला तेरी मेहरबानी चाहता हूँ, मिल जाएगी, हुक्म होगा मिल जाएगी। और क्या चाहिए? मौला सिर्फ मेरे लिए नहीं मेरे यारों के लिए भी बख्शिश का परवाना होना चाहिए। हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा क्या चाहता है? अल्लाह मैं अपने माँ बाप को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। अपने बहन भाइयों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। अपनी औलाद को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। आलम दीन से कहा जाएगा क्या चाहता है? आलम दीन अर्ज़ करेगा मौला मैं अपनों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, अल्लाह मैं अपनों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ। ऐसे ही औलिया किराम से कहा जाएगा क्या चाहते हो? वो कहेंगे हम अपने गुलामों को जन्नत ले जाना चाहते हैं। बारगाह मुस्तफा का मकाम भी ये होगा, कुल कायनात लड़क रही होगी, मर रही होगी, पीट रही होगी, मेरे आका सजदा करेंगे। हुक्म होगा महबूब सर उठाइए, इरफा रासा का अपना सर उठाइए, सलमा तोती मांगो क्या मांगते हो? अर्ज करी जाएगी मौला मेरी उम्मत जहन्नम में है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मौला उनको जन्नत ले जाना चाहता हूँ। हुक्म होगा उठाइए सर अपनी उम्मत को जन्नत ले जाइए।
करीम आका फरमाते हैं मैं जहन्नम में उन लोगों को जाके पहचान के निकाल के जन्नत ले जा रहा हूँगा, फिर आके सजदा करूंगा रब्बे काबा, फिर फरमाएगा ऐ मोहम्मद इरफा रासका, अपना सर उठाइए, जिसके लिए सवाल करेगा माना जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं फिर अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मती अभी भी जहन्नम में बाकी है, हुक्म होगा निकाल जिनको पहचानते हो। मेरे आका फरमाते हैं जिनके दिल में मेरी मोहब्बत होगी मैं उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत ले जाऊंगा। अल मुख्तसर में आका फरमाते हैं जिसके मन में एक राय के बराबर भी मेरी मोहब्बत होगी मैं उसे भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये है आका की मोहब्बत। उम्मती तेरा भी हक बनता है ना आका से वफा करे, मेरा हक बनता है, तेरा हक बनता है। जो महबूब मिराज पे जाके फिर भी कहे अल्लाह मुझे अपनी उम्मत याद आती है, उससे वफा का हक बनता है कि नहीं बनता? जो महबूब गारे हिरा में जाके कहे अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, अल्लाह उम्र थोड़ी है नेकी कम है बख्शिश चाहता हूँ, तो हुक्म होता है महबूब तेरी मानी जाएगी। यारो जो गारों में जाके तेरी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं हक बनता है कि उसकी वफा की जाए। सफरे में राज हो, अक्सम का मकाम हो या फौको समावात हो, अर्शे उला हो, लामका की बुलंदियां हो, फिर भी तुझे पुकारे महबूब और कहे मेरी उम्मत उम्मती का हक बनता है कहे या रसूलुल्लाह मैं तेरे नाम पे हाजिर हूं। और जब आका कहे उम्मती नमाज तू पढ़े आंखें मेरी ठंडी होंगी, तो क्या हक बनता है हमारा नमाज के लिए जाने का कि नहीं? पवा अखा बंद करके आंख लो, पवा अखा खोल के आंख लो। जब आका फरमाती हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, क्या हमें ठंडक पहुंचानी चाहिए कि नहीं? बोलिए तो सही यार। इसाले सवाब की महफिल में है, अल्लाह ताला इस दरस व तदरीस के सदके में उस्ताद शराफत साहब को बख्शिश का परवाना अता फरमाए। वो तो रहमत इतनी वसी है, वो तो बहाना ढूंढती है उसकी रहमत कि मैं बख्श दूं। रहमत खुदा बहाना में जो है अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, मैं बख्श दूं अपने बंदों को। शायद यही कोई बैठा बैठा बंदा मेरे जैसा गुनाहगार कहे आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाए इस मजलिस में जो शराफत के लिए सजाई गई थी वहां बंदे ने तौबा की है, ऐ शराफत जा तुझे भी बख्शिश का परवाना अता फरमा देते हैं। दो हक बंदे पे, एक खुदा का एक बंदों का। मौला तेरा हक फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मौला तेरे बंदों का हक। फरमाया माँ बाप का हक भी मैंने बंदों पे रखा है, बहन भाइयों का हक भी मैंने बंदों पे रखा है, औलाद का हक भी मैंने बंदों पे रखा है। मौला माँ बाप का हक क्या है? फरमाया माँ बाप का हक ये है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मुसल्ला बिछा के दुआ किया कर अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्शिश का परवाना अता फरमा। कहा कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, लब तेरे हिलेंगे बख्शिश तेरे माँ बाप को मिल जाएगी, होंठ तेरे हरकत करेंगे, मुसल्ले पे तू बैठा होगा, जन्नत तेरे माँ बाप का रास्ता देख रही होगी, इधर मस्जिद की तरफ तू रवाना होगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को बख्शिश अता फरमाएगा। मौला माँ बाप का हक फरमाया कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप का साथ ये दुआएं किया करो मेरी बारगाह में, मेरे अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्शिश अता फरमा, माँ बाप पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह और क्या फरमाया मैंने इंसान को वसीयत की है कि माँ बाप के साथ नेकी किया करो। माँ बाप के साथ नेकी किया करो। गाली देना नेकी है, बोलना है गाली देना नेकी है, गिरेबान से पकड़ना नेकी है, खाना ना देना नेकी है, लिबास ना मुहैया करना नेकी है, सारी सहूलियत मुहैया ना करना नेकी है, और उनका चेहरा देख के मुस्कुराना, उनका चेहरा देख के मुस्कुराना नेकी है, उनका चेहरा देख के मुस्कुराना। माँ के रुख को जब बंदा देख के मुस्कुराता है मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मेरा मौला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। साहबा कहते हैं मैंने इसकी आका जो एक मर्तबा देखता है मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, जो दो मर्तबा मेरे आका ने फरमाया उसे 2 मर्तबा हज का सवाब नसीब होता है। साहबा कहते हैं अगर हम कहते हैं ना 100 मर्तबा तो आका यही अता फरमाते हैं, जो 100 मर्तबा देखेगा अल्लाह 100 मर्तबा हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप का हक है, उनका गिरेबान नहीं, उनके सामने जुबान सी लेना, उनके सामने जुबान है। वो किसी ने कहा था ना जदों तेनू सुकून दी लोड़ पवे मां दे कदम धो के पी लिया कर, जदों कदों तेनू सुकून दी लोड़ होवे कदम मां दे धो के पी लिया कर।
इसका मतलब क्या है कि जो तू परेशान थक के हो जाए फिर आके कदम धो ले, नहीं यार, मतलब ये है ओए माँ की खिदमत किया कर, ओए मतलब ये है कि माँ के आगे अपनी जुबान दराज ना किया कर, माँ के सामने होंठों को सी के रखा कर। आका और फरमाए तेरे बहन भाइयों का हक है। एक साहिब आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई है, हम दो भाई हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अब वो कमाता नहीं है, मैं अकेला कमाता हूँ। बात सुनिए, आज के मुआशरे में ये सेम सेम चल रही है बात। अर्ज करता है आका बच्चे हैं, वो कमाता नहीं है, आप फरमाएं कि वो अपनी कमाई करे, मैं अपनी कमाई खाऊं। मेरे करीम ने फरमाया बंदा है खुदा, पता नहीं अल्लाह तुझे उसके सदके में अता फरमा रहा, पता नहीं अल्लाह तुझे उसके सदके में अता फरमा रहा हो। ये नहीं कि वो बंदा बिल्कुल हट धर्म हो जाए कि जो कमाई नहीं करता, कि भाई मेरी किस्मत इससे मिल रही है, नहीं, मेहनत खुद करनी है, लूमड़ी नहीं बनना चाहिए, शेर बनना चाहिए और अपनी कमा के दूसरों को खिलानी चाहिए। सियाने कहते अपनी बाल के सेकनी चाहिए, अपनी बाल के किसी दी बड़ी बलाई नहीं बैठना चाहिए। अजीजा ने जीवकर बहन भाइयों का हक है। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया आका माँ बाप के बाद किसका हक है? फरमाया तेरी बहन का हक है। आका उसके बाद फरमाया तेरे भाई का हक है, फिर तेरे आइजा वाकरबा का हक है। अल्लाह हमें अपने आइजा का हक समझने की सादत अता फरमाए, मौला हमें अमल करने की सादत अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले शराफत साहब के लिए फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज़ा कर दे आंदे चिट्टे बाल हो गए, असावल भी नज़रे करम कर खुदा कदी अरबिया सोनिया। बोलो यार जिवें दल्ला जाए सारे बोलो अरबिया सोनिया ताजदारा। रुख मदीने वाले इत्तिफाकन करीब करीब रुख भी है, मुख भी बोलो कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। असावल भी नज़रे असावल भी नज़रे करम कर खुदा कदी सोनिया अरबिया ताजदारा। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दी बावा, पोश मेरे दी बन जाए ज्योति, शाला यार दे पैरी आवा, शाला यार दे पैरी आवा। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले दावा, गुलाम फरीदा किते मिल पवे माही, मैं तरो रो हाल सुनावा किते असावल भी नज़रे करम कर खुदा कदी अरबिया सोनिया ताजदारा।
अल्लाह जल्ला व अला माल के हद सरा परवरदिगार आलम जल्ला मजदुहु अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला जलालुहु की बेहद हम्द व सना के बाद हुजूर साहब लौलाक सय्यिदुल मुरसलीन खत्मुल मुरसलीन इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा ताजदार अर्ज़ व समा हबीब किबरिया हज़रत सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कुहरबार में हदिया अकीदत अर्ज़ करने के बाद निहायत काबिल सद एहतराम जी एहतिशाम मोहतशम सामाईन, आज हम इसाले सवाब के लिए जमा हैं। दुआ है अल्लाह ताला उस्ताद शराफत अली साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आए हैं कि हम दुआ करेंगे और अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा दुआ करता है तो मैं उसे कबूल फरमाता हूँ। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, महबूब जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है ना तो फरमाइए मैं उसके करीब हूँ, मैं नेड़े होके सुन लेता हूँ। वो बड़ा नेड़े होके सुन लेता है। एक बादशाह है, बादशाह हुआ शायद कि हलाकू खां उसका नाम है। उसने मुसलमानों को मारने का, खत्म करने का इरादा किया। उसकी कैद में आ गए मुसलमान काफी सारे। उसने 3 सफ़ें बना दी मुसलमानों की, एक सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ में मुसलमान खड़े हैं। अब हुआ क्या, उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि एक एक की गर्दन उतारनी है, एक एक की गर्दन उतारनी है। अब वो एक एक की गर्दन उतारता चला जा रहा है। उसी सफ में जब गया ना करीब आखिर, तो एक सियाना सा बंदा उसने देखा मौत करीब है, वो मौत से डरता हुआ पीछे वाली सफ में चला गया। अब हलाकू खां ने भी देख लिया कि पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया है। वो दूसरी सफ को एक तरफ से काटता आ रहा है, मारता शहीद करता आ रहा है। जब बाबे के करीब आया ना, वो दूसरी सफ से फिर तीसरी सफ में चला जाता है। हलाकू खां ने फिर देखा कि पीछे चला गया है। बादशाह ने देखा फिर पीछे चला गया। जल्लाद तीसरी सबको काटता हुआ आ रहा है। बाबे के करीब आया ना, बारी बाबे की आ गई। अब पीछे तो सफ ना थी जो पीछे चला जाता। उसने कहा बादशाह ने ठहर भाई ठहर, इसे ना काटना। बाबे को करीब बुलाया, बाबा तू पहली सफ में था, पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया, वजह? कहा मौत से डर से। कहा फिर दूसरी सफ से तीसरी सफ में चला गया, क्यों गया? कहा मौत के डर से। कहा अब किधर जाएगा बता? कहा मैं किधर जाना चाहता हूँ, मौत तो आनी ही है। एक मौत का खतरा और उसकी जलालत बंदे पे बारी हो जाती है। कहा फिर भाग, किधर भाग सकता है? बुला, किसे बुला सकता है? आवाज दे, किसे आवाज दे सकता है कोई तेरी पुकार सुनने वाला? मानने वाला कोई है, तेरे सुनने वाला कोई है? बुला, किसे तू पुकारता है? बुला अपने खुदा को, किधर है? अब उस बाबे ने नींवी पाके यूं कहा, मालिक पहले मेरी जान की बात थी, अब तेरी बात है। अल्लाह पहले मेरी जान की बात थी, अब तेरी आन की बात है। अल्लाह मैं कट जाता तो कट जाता, परवाह न थी। आज अब तेरी शान की बात आ गई है। पहले मुझे पुकारता था, पहले मुझे ललकारता था, अब तुझे ललकारा है। अल्लाह अब कोई पैसा बंदोबस्त फरमा, ऐसी करम नवाजी फरमा कि ये मान भी जाए, लोग भी मान जाए बाबे का भी खुदा है। जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं, सुन लो, मैं बड़ा नेड़े होकर सुन लेता हूँ। कहा अल्लाह अब तू ही करम नवाजी फरमाने वाला है। मौला अब अपनी शान की परवाह कर, ऐ हाथियों से, ऐ अबाबीलों से हाथी मरवाने वाले मौला अब तो करम नवाजी फरमा। ऐ चींटियों से इंसानों को खत्म करवाने वाले मौला अब तो मेहरबानी फरमा। वो एक दुर्रा हाथ में लिए यूं घोड़े पे बैठा खेल रहा था, यूं खेल रहा था। अचानक दुर्रा हाथ से गिरा, उसी तरह झुक के दुर्रे को उठाना चाहा, पांव रकाब से निकला और दूसरी तरफ का पांव रकाब में अटक जाता है, फंस जाता है। घोड़ा डरा, सवारी पे बैठा। घोड़ा तेज रफ्तार था, कुव्वत वाला था, इज्जत वाला कह लिए, बड़ा कह लीजिए, पावर वाला कह लीजिए। वो डरा और भाग निकला। अब ये जमीन पे लड़खड़ाता हुआ, रकाब में पांव अटका हुआ है, लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। घोड़ा तेज है, पीछे से वज़रा दौड़े हैं, सिपाही दौड़े हैं, मगर उसकी दौड़ को ना रल सके। पटक के सिर पत्थर पे लगा, उधर ही फुड़क के मर गया। इधर इसने नारा लगाया अल्लाह अकबर, क्योंकि कहा मेरा रब फरमाता है वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं मैं बड़ा नेड़े होकर सुन लेता हूं। कहा सुनो लोग, ये है मेरा खुदा जो मौत के मुंह से निकाल भी लेता है, जो मरने वाले को बचा भी लेता है, फंसे हुए निकाल भी देता है, डूबते हुए को बचा भी
देता है यही मेरा मौला है। सब ने कहा ये बाबा है जिसका मौला बड़ा नेड़े होके सुन लेता। वो किसी ने एक बड़े प्यारे अंदाज में कहा ना, वो दीवे नहीं बोल दे जिन्हों मालिक आप बालन माली दा कम पानी देना पर मशका पावे मालिक दा कम फल फूल लाना ओ लावे या ना लावे ते मैं गुड्डी हथ डोरे माही दे हथ डोरे मौला दे मैं गुडी हथ डोरे माही दे जिमें रखे ओवें रहना लाइक नहीं शरीयत मंदा खसम नू कहना। वो बड़ा करीब होके सुनता है, वो नेड़े होके सुनता है, लेकिन बंदा कभी कभी बेतहम्मल हो जाता है, बेसब्रा हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी बारगाह में इल्तिजा ही करनी चाहिए। वो तो कहता है मैं करीब होके सुन लेता हूँ, तू पुकार, मैं तेरी शारक से करीब होके भी सुनने वाला हूँ। तू पुकार, तू जुबान से नहीं पुकार सकता, तू दिल में पुकार, मैं तेरी दिल की आवाज भी सुन लेता हूँ। आज हम बख्शिश की दुआ के लिए जमा है। अल्लाह ताला हमारी दुआ को मरहूम के हक में कबूल और मंजूर फरमाए। अजीज़ान ज़ीवकार, मोहतरम सामाईन, नाज़रीन, हाज़रीन, एक होते हैं हुकूकुल्लाह, एक होते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद भी बंदे के जिम्मे हैं, हुकूकुल्लाह भी बंदे के जिम्मे हैं। अल्लाह ने दो ड्यूटियां बंदे को देके दुनिया पे भेजा है। कहा तूने मेरे बंदों का हक भी अदा करना है, कहा तूने मेरा भी हक अदा करना है। मौला तेरा हक क्या है? अर्ज की मौला तेरा हक क्या है? फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर इतनी समझ आई है तो फिर बोल लीजिए सुभान अल्लाह। मालिक लम यज़ल, तूने इंसान को तख्लीक फरमाया है, पैदा किया है, खूबसूरत डिजाइन में इंसान की तख्लीक फरमाई है। मौला इस बंदे के तूने वजूद अता फरमाया है। मौला चलने के लिए कदम अता किए हैं, मौला पकड़ने के लिए हाथ अता किए हैं, मौला सुनने के लिए कानों का ये प्यारा सा खूबसूरत का मंजर अता किया है। मौला बोलने के लिए प्यारी बोली अता फरमाई है, ये चेहरा भी वजी अता फरमाया है। अल्लाह शान और शौकत भी तूने अता फरमाई है। मौला तेरा तेरे बंदों पर क्या है? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरा हुक्म ये है बंदगी मेरी करनी है, किसी और को बंदगी का लायक नहीं समझना। इबादत खुदा की करनी है, उसके आगे झुकना है। एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त, चार वक्त, पांच वक्त। मौला जब झुकेंगे क्या अता फरमाएगा? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो जब मेरा बंदा मेरी बंदगी करता है तो मैंने उसके लिए जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं। बंदा बंदगी करता है तो बंदा बंदगी से ही बंदा बनता है, बंदगी नहीं है तो बंदा नहीं है। फिर तो इससे जानवर अच्छे हो जाते हैं जो अपने मालिक की खैर खाही करते हैं। वो कुत्ता जो मालिक के बूहे पे बैठा हुआ
अपनी गर्दन रगड़ता रहता है, फिर वो भी इंसान से बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो अपने मालिक का बन के रहता है। जब बंदा अपने मालिक का बनता है तो फिर इसके लिए जन्नत की नेमतें हैं, बहती नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, शराबे तहीर की नहरें हैं, बागात इसके लिए हैं, महल्लात इसके लिए हैं, हूरों इल्मान इसके लिए हैं। अल्लाह ये तो तेरे बंदों का, ये मौला तेरे बंदों पर तेरा ये हक है, इन इबादत तेरी करनी है। और मैं मेरी इबादत करनी है, मेरे लिए रोजे रखने हैं, मेरे लिए रोजे भी रखने हैं, मेरे लिए हज भी जाना है। बंदा कहे मैं रोजा नहीं रखता, मालिक फरमाएगा मेरा हुक्म है, कर ले तो जजा होगी, ना करेगा तो सजा होगी। अब कुव्वत किसके अंदर है? अपने मालिक के सामने कहे मैं सजा नहीं लेता। है कोई बंदा जो मौला को कह सके ताकत वाला होके, मौला मैं ताकत वाला हूं, नहीं मैं सजा नहीं लेता? है कोई? बोलिए। कोई कुव्वत नहीं जो उसके सामने अकड़ सके, नहीं है ऐसी ताकत, नहीं। वो बड़े प्यारे अंदाज में एक शायर ने कहा था, बड़े प्यारे अंदाज कि जेड़ा रंग है अल्लाह करीम रंगदा, ऐसा रंग ते किसे भी रंगदा नहीं, कोई किड्डा भावें ताकतवर होवे, ओदे हुक्म दे अगे खंगदा नहीं, कोई किड्डा भावें ताकतवर होवे, ओदे हुक्म दे अगे खंगदा नहीं। ते गले नाल परे ने गुदाम किधरे, आटा पड़ोली च डंगदा नहीं, सदफ ओस वर्गा है सखी केड़ा, जेड़ा दई जांदा दे के मंगदा नहीं। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको बोल सके, वहां तो सर झुकाना होगा, क्योंकि मालिक फरमाता है कल कयामत के दिन उन बदबख्तों से भी ऐलान होगा जो अकड़ के चलते हैं, जमीन पर पब मार मार के चलते हैं और अपनी तहमत का पल्लू बिछार के चलते हैं। उन्हें भी कहा जाएगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कयामत के दिन अकड़ने वालों से कहा जाएगा बताओ आज किसकी शहंशाहत है, और जो आजिज़ी करता है उसके लिए होगा हुक्म। क्या इरादा है, क्या इरादा है, क्या इरादा है? मौला तेरी मेहरबानी चाहता हूँ, मिल जाएगी, हुक्म होगा मिल जाएगी। और क्या चाहिए? मौला सिर्फ मेरे लिए नहीं मेरे यारों के लिए भी बख्शिश का परवाना होना चाहिए। हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा क्या चाहता है? अल्लाह मैं अपने माँ बाप को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। अपने बहन भाइयों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। अपनी औलाद को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, ले जा। आलम दीन से कहा जाएगा क्या चाहता है? आलम दीन अर्ज़ करेगा मौला मैं अपनों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ, अल्लाह मैं अपनों को जन्नत ले जाना चाहता हूँ। ऐसे ही औलिया किराम से कहा जाएगा क्या चाहते हो? वो कहेंगे हम अपने गुलामों को जन्नत ले जाना चाहते हैं। बारगाह मुस्तफा का मकाम भी ये होगा, कुल कायनात लड़क रही होगी, मर रही होगी, पीट रही होगी, मेरे आका सजदा करेंगे। हुक्म होगा महबूब सर उठाइए, इरफा रासा का अपना सर उठाइए, सलमा तोती मांगो क्या मांगते हो? अर्ज करी जाएगी मौला मेरी उम्मत जहन्नम में है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मौला उनको जन्नत ले जाना चाहता हूँ। हुक्म होगा उठाइए सर अपनी उम्मत को जन्नत ले जाइए।
करीम आका फरमाते हैं मैं जहन्नम में उन लोगों को जाके पहचान के निकाल के जन्नत ले जा रहा हूँ, फिर आके सजदा करूंगा रब्बे काबा, फिर फरमाएगा ऐ मोहम्मद इरफा रासका, अपना सर उठाइए, जिसके लिए सवाल करेगा माना जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं फिर अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मती अभी भी जहन्नम में बाकी है, हुक्म होगा निकाल जिनको पहचानते हो। मेरे आका फरमाते हैं जिनके दिल में मेरी मोहब्बत होगी मैं उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत ले जाऊंगा। अल मुख्तसर में आका फरमाते हैं जिसके मन में एक राय के बराबर भी मेरी मोहब्बत होगी मैं उसे भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये है आका की मोहब्बत। उम्मती तेरा भी हक बनता है ना आका से वफा करे, मेरा हक बनता है, तेरा हक बनता है। जो महबूब मिराज पे जाके फिर भी कहे अल्लाह मुझे अपनी उम्मत याद आती है, उससे वफा का हक बनता है कि नहीं बनता? जो महबूब गारे हिरा में जाके कहे अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, अल्लाह उम्र थोड़ी है नेकी कम है बख्शिश चाहता हूँ, तो हुक्म होता है महबूब तेरी मानी जाएगी। यारो जो गारों में जाके तेरी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं हक बनता है कि उसकी वफा की जाए। सफरे में राज हो, अक्सम का मकाम हो या फौको समावात हो, अर्शे उला हो, लामका की बुलंदियां हो, फिर भी तुझे पुकारे महबूब और कहे मेरी उम्मत उम्मती का हक बनता है कहे या रसूलुल्लाह मैं तेरे नाम पे हाजिर हूं। और जब आका कहे उम्मती नमाज तू पढ़े आंखें मेरी ठंडी होंगी, तो क्या हक बनता है हमारा नमाज के लिए जाने का कि नहीं? पवा अखा बंद करके आंख लो, पवा अखा खोल के आंख लो। जब आका फरमाती हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, क्या हमें ठंडक पहुंचानी चाहिए कि नहीं? बोलिए तो सही यार। इसाले सवाब की महफिल में है अल्लाह ताला इस दरस और तदरीस के सदके में उस्ताद शराफत साहब को बख्शिश का परवाना अता फरमाए। वो तो रहमत इतनी वसी है, वो तो बहाना ढूंढती है उसकी रहमत कि मैं बख्श दूं। रहमत खुदा बहाना में जो है अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है मैं बख्श दूं अपने बंदों को। शायद यही कोई बैठा बैठा बंदा मेरे जैसा गुनाहगार कहे आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाए इस मजलिस में जो शराफत के लिए सजाई गई थी वहां बंदे ने तौबा की है, ऐ शराफत जा तुझे भी बख्शिश का परवाना अता फरमा देते हैं। दो हक बंदे पे, एक खुदा का एक बंदों का। मौला तेरा हक फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मौला तेरे बंदों का हक। फरमाया माँ बाप का हक भी मैंने बंदों पे रखा है, बहन भाइयों का हक भी मैंने बंदों पे रखा है, औलाद का हक भी मैंने बंदों पे रखा है। मौला माँ बाप का हक क्या है? फरमाया माँ बाप का हक ये है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मुसल्ला बिछा के दुआ किया कर अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्शिश का परवाना अता फरमा। कहा कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, लब तेरे हिलेंगे बख्शिश तेरे माँ बाप को मिल जाएगी, होंठ तेरे हरकत करेंगे, मुसल्ले पे तू बैठा होगा, जन्नत तेरे माँ बाप का रास्ता देख रही होगी, इधर मस्जिद की तरफ तू रवाना होगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को बख्शिश अता फरमाएगा। मौला माँ बाप का हक फरमाया कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप का साथ ये दुआएं किया करो मेरी बारगाह में मेरे अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्शिश अता फरमा, माँ बाप पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह और क्या फरमाया मैंने इंसान को वसीयत की है कि माँ बाप के साथ नेकी किया करो। माँ बाप के साथ नेकी किया करो। गाली देना नेकी है, बोलना है गाली देना नेकी है, गिरेबान से पकड़ना नेकी है, खाना ना देना नेकी है, लिबास ना मुहैया करना नेकी है, सारी सहूलियत मुहैया ना करना नेकी है, और उनका चेहरा देख के मुस्कुराना, उनका चेहरा देख के मुस्कुराना नेकी है, उनका चेहरा देख के मुस्कुराना। माँ के रुख को जब बंदा देख के मुस्कुराता है मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मेरा मौला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। साहबा कहते हैं मैंने इसकी आका जो एक मर्तबा देखता है मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, जो दो मर्तबा मेरे आका ने फरमाया उसे 2 मर्तबा हज का सवाब नसीब होता है। साहबा कहते हैं अगर हम कहते हैं ना 100 मर्तबा तो आका यही अता फरमाते हैं, जो 100 मर्तबा देखेगा अल्लाह 100 मर्तबा हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप का हक है, उनका गिरेबान नहीं, उनके सामने जुबान सी लेना, उनके सामने जुबान है। वो किसी ने कहा था ना जदों तेनू सुकून दी लोड़ पवे मां दे कदम धो के पी लिया कर, जदों कदों तेनू सुकून दी लोड़ होवे कदम मां दे धो के पी लिया कर।
इसका मतलब क्या है कि जो तू परेशान थक के हो जाए फिर आके कदम धो ले? नहीं यार, मतलब ये है ओए माँ की खिदमत किया कर, ओए मतलब ये है कि माँ के आगे अपनी जुबान दराज ना किया कर, माँ के सामने होंठों को सी के रखा कर। आका और फरमाए तेरे बहन भाइयों का हक है। एक साहिब आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई है, हम दो भाई हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अब वो कमाता नहीं है, मैं अकेला कमाता हूँ। बात सुनिए, आज के मुआशरे में ये सेम सेम चल रही है बात। अर्ज करता है आका बच्चे हैं, वो कमाता नहीं है, आप फरमाएं कि वो अपनी कमाई करे, मैं अपनी कमाई खाऊं। मेरे करीम ने फरमाया बंदा है खुदा, पता नहीं अल्लाह तुझे उसके सदके में अता फरमा रहा, पता नहीं अल्लाह तुझे उसके सदके में अता फरमा रहा हो। ये नहीं कि वो बंदा बिल्कुल हट धर्म हो जाए कि जो कमाई नहीं करता, कि भाई मेरी किस्मत इससे मिल रही है, नहीं, मेहनत खुद करनी है, लूमड़ी नहीं बनना चाहिए, शेर बनना चाहिए और अपनी कमा के दूसरों को खिलानी चाहिए। सियाने कहते अपनी बाल के सेकनी चाहिए, अपनी बाल के किसी दी बड़ी बड़ाई नहीं बैठना चाहिए। अजीजा ने जीवकर बहन भाइयों का हक है। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया आका माँ बाप के बाद किसका हक है? और मैं तेरी बहन का हक है। आका उसके बाद फरमाया तेरे भाई का हक है, फिर तेरे आयजा वाकरबा का हक है। अल्लाह हमें अपने आयजा का हक समझने की सादत अता फरमाए, मौला हमें अमल करने की सादत अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले शराफत साहब के लिए फातिहा।